देखो यार, मैंने अपने जीवन में भांति भांति के जीव देखे हैं, जिसमें से गिरगिट भी एक है जो कि हर टाइम हर समय अपना रंग बदलता रहता है। लेकिन इन चचा को देखने के बाद ना मुझे गिरगिट पे भी तरस आ रहा है कि वो बेचारा इनसे कम तो था। ये भाई साहब एक सेकंड में बात को बदलते हैं, एक सेकंड में अपनी बात को साबित करने के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब जब से ये मूवी बनी ना तब से देश का हर एक व्यक्ति परेशान है। जैसा लग रहा है ना कि कोरोना का फिर से कोई बम फूट गया हो या फिर भाई साहब ने फिल्म में ना बम बना दिया हो। कोई सब बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने फिल्म बना दी है, बौखलाए हुए इसलिए क्योंकि भाई साहब मुंतशिर साहब या फिर साहब ये कब क्या बन जाते हैं। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है ना, हर समय हर सेकंड में हर टाइप के झूठ बोल दिए हैं अपने आप को सब साबित करने के लिए। इसलिए मतलब लोग बौखलाए हुए हैं, लोग भी परेशान हैं। यार कितना झूठ बोलेगा यार, जितनी देर में आदमी अपनी पलके नहीं झुकाता उससे ज्यादा ये उतनी स्पीड में ये झूठ बोल देते हैं भाई साहब। और भाई साहब इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, बहुत ही कमाल की। वो पूरी महाभारत है। इन लोगों ने संपूर्ण रामायण भले ही ना बनाई हो, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई ने इस टॉपिक के ऊपर आदि पुरुष को लेकर एकदम महाभारत बना दिया है। 30 मिनट का है, जाके देखना हो तो देख लेना, अगर एक हिंदू हो। बाकी अगर एक अच्छा इंसान भी हो तो भी जाके देख लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब जब फिल्म बनी नहीं थी, टीजर ही आया था, तो ये भाई साहब बोल रहे थे, जब बवाल हुआ था टीजर को लेकर, तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि भैया हमने जो फिल्म बनाई है वो सेम टू सेम रामायण की तरह है। रामायण का एकदम मतलब कि जीरोक्स कॉपी है, थोड़ा सा भी चेंज हमने नहीं किया, एकदम उसके मूल रूप को हमने एकदम अच्छे से रखा है। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होती है उसके बाद भाई साहब के वर्ड कुछ इस तरीके से चेंज होता है जैसे कि गधे के सिर से सींग। मतलब भाई साहब ऐसा झूठ बोला है ना कि पूछो मत। बोले कि हम तो भैया रामायण नहीं बनाया, हमने मार्वल डीसी का एकदम पूरा एकदम हॉलीवुड लेवल का फिल्म बनाया है, जिसमें सारे कैरेक्टर एनिमेटेड हैं, सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़कर, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ रामायण से प्रेरित हुए हैं। प्रेरित, इतना कौन प्रेरित होता है मुंतशिर साहब? इतना साफ झूठ तो आजकल के बच्चे भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बोल पाते, जबकि उन्हें वो चीट कर रहे होते हैं। जितना भाई साहब ये अकेले ही लपेट देते हैं, ये इतना लपेटते हैं कि लपेटने वाला भी इनके लपेटे में आ जाता है कि इन्होंने इसको कैसे लपेट दिया। वाह एडिटर भैया, इसमें थोड़ा सा म्यूजिक पेल के एकदम लपालप बनाना, ठीक है, जिससे एकदम मजा ही आ जाए कि लपेटने वाला भी इनके लपेटे में आ जाता है कि इन्होंने इसको कैसे लपेट दिया। वाह भाई साहब पसीना हो गया, कोई बात नहीं। ये सोच रहे हैं भाई साहब कि कौन किसके इंटरव्यू में क्या बोल दूं, किस तरीके से बोल दूं कि दुनिया वाले सच मान जाएं। क्या ऐसा बोलूं, क्या ऐसा बड़बड़ाऊं कि लोग मेरी बातों को सच मान ले। मतलब दुनिया की जनता है वो सब साले चूतियां हैं, बाकी ये और इनकी फिल्म सही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म में क्या क्या चीज की कमी है। इन्होंने बनाई है रामायण से प्रेरित होकर, तो इनके पूरे मूवी में किस किस चीज की कमी है, क्या क्या है ही नहीं। ये सब इन्होंने फिल्म बना दी, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से जस्टिफाई नहीं किया। मतलब इतने कैरेक्टर इनके जो फिल्म है उनसे गायब हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि हम संपूर्ण रामायण नहीं बनाते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ युद्ध का सीन डाला है। अरे भैया जब पेड़ लगाओगे नहीं तो वो फल कहां से देगा? भाई साहब की फिल्म में ना तो मंथरा दिखाई देती है, ना कैकेयी, ना कौशल्या, ना सुमित्रा, ना भरत, ना शत्रुघ्न, ना सुमंत, ना वाल्मीकि जी, ना विश्वामित्र जी, ना परशुराम जी, ना तो सीता माता की कोई बहनें, ना सुरसा, ना सुसेन वैद्य, ना अंगद, ना खरदूषण, ताड़का, अहिल्या, अक्षय कुमार, कालनेमी, ईटीसी, ऐसे ही ना जाने कितने कैरेक्टर हैं जो कि रामायण में थे, वो इनके फिल्म में हैं ही नहीं। भैया जब इतने सारे लोग आपके फिल्म में हैं ही नहीं तो आदि पुरुष कैसे बन गई? मतलब सिर्फ राम लक्ष्मण सीता माता ही अकेले ही मतलब पूरा रामायण हो गया अकेले ही, ना तो कोई ऋषि, ना मुनि, ना कुछ। भाई साहब दशरथ का इन्होंने रोल दिखाया है दूर से, कैमरा एंगल है। अयोध्या पूरी व्हाइट व्हाइट दिखती है, स्वर्ण का एक भी कुछ मतलब एक अंश भी नहीं दिखाई देता है। महलों के अंदर पूरा व्हाइट सा है जैसे स्वर्ग में आए हो। दशरथ का एक छोटा सा सीन रख दिया है अभी तो। और अभी हम बात करेंगे जो कैरेक्टर बनाए हैं इन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से सीन गायब हैं मूवी के अंदर से वो भी बात करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। भाई साहब इन लोगों ने फिल्म नहीं ऐसी चीजें बनाई है ना जिसको देखकर आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी है वो सोचे कि भाई साहब जो इन्होंने बनाया है ना वो सही है। मतलब कि इनकी जो भाषा शैली है वो तो पहले से ही रद्दी है, ठीक है, जैसे पॉटी। और बाद में इनके कैरेक्टर भी गायब हैं। बंदा जो देखे इनकी फिल्म को समझे ही बस वही है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कौन कौन से फिल्म में सीन ही नहीं है। ना तो राम भगवान के पैदा होने का सीन है, ना तो जब दशरथ जी यज्ञ करते हैं वो वाला सीन है, जब इनको फल दिया जाता है और तीनों माताएं वो खाती हैं सेब वगैरह, वो सीन भी नहीं है। ना तो गुरुजी जो दीक्षा देते हैं चारों भाइयों को, वो भी सीन नहीं है।
ठीक है। उसके बाद जो चित्रकूट में जब इनका वनवास होता है, कैकेयी का संवाद होता है दशरथ जी से, वो वाला सीन भी नहीं है, दिखाया गया है। ठीक है। चित्रकूट में जब जाते हैं लोग छोड़ने उनको, ठीक है, वो जाते हैं चित्रकूट में छोड़ने, वो वाला सीन भी नहीं है। ठीक है। और जो भरत मिलाप होता है चित्रकूट में, जो संवाद होता है, इतना प्यारा प्यारा सीन, वो भी इनके रामायण में नहीं है। ठीक है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि जब सीता मैया को हर ले जाता है, ठीक है, रावण जब हर ले जाते हैं, उसके बाद जब वो लंका जाने लगते हैं, तो वहां पे जब जाते हैं, तो जब हनुमान जी को भेजा जाता है, तो वहां पे सुरसा का एक सीन होता है जिसमें हनुमान जी छोटे होकर मुंह में चले जाते हैं। ठीक है। ये आपने सुना होगा सुंदरकांड में भी, जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा सत जोजन तहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये वाली आपने सुनी होगी। आगे की लाइन है कि बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिर नावा मोह सुरन जय लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। ये वाला जो सीन है, इसका तात्पर्य यह कि जब वो मुंह के अंदर जाते हैं सुरसा के, वहां से निकलते हैं, तब एक सुमेर पर्वत निकलता है, उसके ऊपर विश्राम करने के लिए बोला जाता है। ये सारी जितनी भी अच्छे अच्छे सीन है, इनके मूवी में वो सारे सीन है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लंका के अंदर प्रवेश करते हैं, वो लंकिनी वाला सीन होता है, वो भी सीन नहीं है इनके में, पूरा काट दिया है। फिर जब अंदर जाते हैं, जैसे ही लंका के अंदर घुसते हैं, तो वहां पे एक छोटा सा घर दिखता है जिसके ऊपर राम लिखा होता है, और वहां पे राम नाम का उच्चारण होता रहता है। वो घर होता है विभीषण का। वहां पे जब उनके पूंछ में आग लगाई जाती है, उससे पहले ही वो विभीषण से मिल लेते हैं, वहां पे बातचीत होती है। ठीक है। विभीषण से मिलने के बाद वो पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे रावण का महल कहाँ है, वगैरह वगैरह जो भी बातें होती है उनसे, वो सारे सीन भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ये लोग दिखा देते हैं कि पूंछ में आग लगा दी जाती है। ठीक है। और आग तो लगाई जाती है, लेकिन इसमें हनुमान जी को पूरा डरा हुआ दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पे बात आती है जब लक्ष्मण जी को वो लगता है शक्तिबाण लगता है, तो वहां पे जब वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उसमें इसमें दिखाया गया है कि जो विभीषण की पत्नी है, वो आके इनका जो है वो इलाज करती है। वो बताती है कि संजीवनी बूटी नामक कोई चीज है, जाके आप ले आओ, वगैरह वगैरह जो भी चीज होता है। इनके फिल्म में ये दिखाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से तुलसीदास जी ने लिखा है ऐसा, या फिर वाल्मीकि जी ने लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? एक ग्रंथ दिखा दो मुझे उठा के कि विभीषण की पत्नी बताती हैं। मतलब सुसेन वैद्य को इन लोगों ने खा लिया। वो भी सीन कि जो वो जाते हैं लंका के अंदर, विभीषण बताते हैं कि सुसेन वैद्य है वहां पे, उनको जाके लेके आओ, तो वो पूरा घर सहित उठा लाते हैं। ठीक है। सारे के सारे पोस्टर आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखते जाएंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो सीन भी इसमें नहीं है, इनमें इनकी पत्नी ही ठीक कर देती है। ठीक है। अब जब वो संजीवनी लेने जाते हैं, तो वहां पे एक राक्षस मिलता है जिसका नाम होता है काल नेमी। वो वाला नहीं जो कि उनको बोलता है हनुमान जी को कि विश्राम कर लीजिए, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, उसके बाद जाइए, क्योंकि टाइम उनको ज्यादा रुकवाना था उस टाइम पे, क्योंकि जब सुबह हो जाती तो वो खत्म हो जाती। इसलिए मैं काल नेमी राक्षस वाला सीन भी गायब है। फिर जब वो लेकर आते रहते हैं संजीवनी, तो भरत जी उनको बाण मारते हैं, वो वाला सीन भी गायब है। फिर भरत जी को हनुमान जी सारी चीजें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है। ठीक है। अयोध्या में जब पहुंचते हैं, वो वाला सीन भी गायब है। उसके बाद एक सीन होता है जिसमें भगवान को, लक्ष्मण जी को और राम जी को नागपास में बांध लिया जाता है, और गरुड़ जी आते हैं उनके नागपास से, उनको मुक्त करते हैं। वो वाला सीन भी ये लोग खा गए। ठीक है। जिसमें अच्छी चीजें थी, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिलता, वो सारी चीजें इन लोगों ने खा ली। ऐसे ही ना जाने कितने अनमोल चीजें भी आपको ये कोई भी सीन देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे हनुमान जी डरे हुए, राम जी को रावण बाएं हाथों से फेंक दे रहा है, और यहाँ पे मेघनाथ पूरा फ्लैश बना हुआ है। क्योंकि भाई ये लोग मार्वल की चीजें बना रहे हैं ना, मार्वल और डीसी की तरह बना रहे हैं, तो फ्लैश तो मेघनाथ तो फ्लैश बनेगा ही। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग राम जी को आयरन मैन नहीं बना दिए, नहीं तो पूरा आयरन मैन बना देते, और हनुमान जी को हल्क। ये तो भाई साहब मुंतशिर साहब है कि नए जमाने को दिखाने के चक्कर में एकदम हनुमान जी को हल्क नहीं बना। बस इतना ही किया है इन लोगों ने कि हनुमान जी को डरा हुआ दिखा दिया है, राम जी को रावण उठा के ऐसा फेंकता है जैसे धोबी अपने कपड़े को कूटता है। ठीक है। इन्होंने सिर्फ बुरे कैरेक्टर को अच्छा जस्टिफाई करके दिखाया, और अच्छे कैरेक्टर को इतना बुरा बना दिया है कि जैसे सब डरे हुए हैं, जिनको देखकर भूत पिशाच बड़े बड़े राक्षस 3 बार मुंह देते हैं दिन में, उनको ये लोग डरे हुए देखा। जब पूंछ में आग लगती है तो हनुमान जी करते हैं ऐसे कौन करता है भाई, ऐसा बना दिया, ऐसा कैरेक्टर कर दिया कि आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि अब कोई देखता नहीं, जो हमारे रामायण को नहीं जानता बाहर के देशों में, वो जब ये मूवी देखें, क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, जब वो देखेंगे तो वो तो समझेंगे कि यही है ना भाई। ठीक है। और एक सीन में इनके वाले में एक सीन में ये होता है कि जब हनुमान जी जाते हैं जहाँ पे अशोक वाटिका होती है, वहाँ पे एक अक्षय कुमार सबसे पहले आते हैं। ठीक है। इसमें कोई दूसरा आता है और वो अपने संवाद में बोलता है कि ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने आ गया, आज तो बेटा तेरे को मैं मार के रहूंगा, ऐसा कुछ है। बेटा शब्द का संबोधन किया गया है हनुमान जी के लिए। बताओ, छपरी लुक में चल रहा है पूरा, हनुमान जी को बेटा भतीजा बोल रहे हैं राक्षस लोग, ऐसा कुछ चल रहा है।
और हाँ, फिर एक सीन में रावण आता है जो कि सीता माता को बोलता है कि आप मेरे हृदय में बसी हो और मैं आपको हमेशा के लिए पाना चाहता हूं, मैं आपको अपना राजमहल देना चाहता हूं। तो सीता माता उसमें ऐसे उठपटांग बोलती हैं कि हे रावण, कुछ देना ही हो तो ऐसा दो कि जिसे मैं पूरी जिंदगी याद रख सकूं। ऐसा कब बोला था भैया, कौन से संवाद में बोला था? इतना उठपटांग बुलवा दे रहे हो। और विभीषण की पत्नी, जो कि इन्होंने दिखाया कि विभीषण की पत्नी साथ में जाती है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि विभीषण की पत्नी कभी साथ में जाती ही नहीं। सिर्फ विभीषण और उसके कुछ भले दोस्त जाते हैं जो कि समुद्र लांग कर जाते हैं उनके कुटिया में। और जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पे दिखाया जाता है कि दूर ही ते देखे दो भराता, नयनानंद दान के दाता। इससे ये मतलब कि जब विभीषण वहां पे उतरते हैं तट के किनारे, तो वो राम जी को देखते रह जाते हैं। ठीक है, ये सारे अच्छी चीजें गायब है। ठीक है, वहां पे उनकी वाइफ को ले जाया जाता है और वो पूरा एकदम नग्न अवस्था में दिखाई जाती है। दूसरी गलती, अब भाई साहब इनके तरफ से, रावण की तरफ को अभी छोड़ दे, इनके तरफ से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी और राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर पूरा कैरेक्टर जो है ना सबका सब नकली। बाली नकली, सुग्रीव नकली, जामवंत नकली और यहाँ पे नल नील नकली, मतलब पूरी सेना नकली। तो हनुमान जी आदमी कैसे, उनको भी तो कार्टून बनाओ क्योंकि वो भी एक बानर थे। ठीक है, तो उनको कैसे आप बना दिया? हाउ इट इज पॉसिबल, आई कांट बिलीव दिस। कैसे, मतलब कैसे, हाउ, समझ नहीं आ रहा है ना। अरे बनाना था तो सभी बानर थे, सबको बनाते, लेकिन सिर्फ हनुमान जी को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर पूरा एकदम। और भैया किसी के हाथ में गदा वगैरह कुछ नहीं दिखती। जौन कंटाप मरबे चक्कर गिन्नी तना नाच जाइयो। सबके हाथ में मतलब ऐसे ही खाली हाथ। अब बात करते हैं रावण की तरफ की, तो वो भी बताता हूं आप। अब भाई साहब बात कर लेते हैं रावण की तरफ से कौन कौन असली कैरेक्टर में थे जो कि इंसान थे। रावण हो गया खुद, मेघनाथ, विभीषण की पत्नी सुपंखा, मंदोदरी, कुंभकर्ण, बाकी के एक दो साइड एक्टर और बाकी उनके तरफ से जितने सेना नायक, सेना, सब के सब कार्टून। मतलब मूवी देखने के बाद ऐसे लग रहा हो कि कार्टून के अंदर किसी असली आदमी को घुसेड़ दिया गया हो। ठीक है, इनसे अच्छा, लाख गुना अच्छा सीरियल वाले बनाते हैं भाई साहब रामायण। सीरियल वाले रामायण बनाते हैं, आज तक जितनी भी रामायण बनी है सीरियल में सब इनसे अच्छा बनाते हैं। इतना बेहुदा किस्म का बनाया, इतना क्या ही मैं बोलूं, जितना खराब हो सकता है। मतलब सिर्फ तीन लोग असली इस साइड से, उससे ज्यादा तो रावण के लोग असली। ठीक है, 7, 8, 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर रावण की तरफ से और 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर जो है वो राम जी की तरफ से। बताओ, पूरा कार्टून में ही निपटा दिया, पर्दे के अंदर ही कर दिया। और बता दे रहे हैं 600 करोड़ रुपए लग गए कार्टून बनाने में, 600 करोड़ रुपए लग गए। बताओ इनको, जितने कैरेक्टर तो इनके पूरे आदि पुरुष में नहीं थे, उससे ज्यादा कैरेक्टर और उससे ज्यादा जनता तो एक रामलीला में आ जाती है क्योंकि उनकी श्रद्धा होती है। ठीक है, और हर कैरेक्टर जो है होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं। ठीक है भाई साहब, इनकी रामायण या फिर इनकी जो भी मार्वल या डीसी की इन्होंने जो भी बनाई है, ठीक है, इनके में रावण मार नहीं खाता, फुल राम मार खाते हैं। इनके में हनुमान जी डरे हुए लगते हैं, मेघनाथ फुल फ्लैश है। ठीक है, वो लक्ष्मण जी को मार देता है। ठीक है, और वो सबको मार देता है। रावण बाएं हाथ से उठा के राम जी को ऐसे ऐसे धोबी की तरह पटक देता है। तो भाई साहब ये इनकी रामायण है। बाकी जितनी भी रामायण आज तक बनी है, जिस भी डायरेक्टर ने बनाई है, सब में रावण मार खाता है। असलियत में भी हो सकता है रावण ही पीटा हो, लेकिन इनके वाले फिल्म में राम जी मार खाते हैं। और भैया ये फुल बकचोदी किए जा रहे थे जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं। भाई साहब ने एक चीज ये बोला कि जो राम भगवान थे वो भगवान नहीं थे, वो इंसान थे, प्रॉपर इंसान थे। ठीक है, और ये भाई साहब ये भी बोलते हैं कि जो हनुमान जी थे वो भगवान नहीं थे, वो तो ऐसे ही थे, उनको हम लोगों ने भगवान दे दिया। राम जी इनके पड़ोसी थे जिनके बारे में ये सब जानते थे और इन्होंने हनुमान जी के ऊपर जादू किया था जिससे वो भगवान बने। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। भाई साहब ने ये भी बोला कि राम भगवान को ये पता नहीं था कि वो विष्णु जी के अवतार थे। अब लो बताओ, ये जो बोल रहे हैं ना तो ना उसके पास सिर है, ना पैर है, ना कोई लॉजिक है, बस बड़बड़ा रहे हैं। भाई साहब ने बोला कि जो राम जी थे वो भगवान नहीं थे, तो यार मैं उनसे पूछता कि जिसने पत्थर को छू दिया और वो महिला हो गई, जिसने ताड़का जैसी राक्षसी को मार डाला, जिसने रावण जैसे वीर को मार दिया, जिसने उनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया, ठीक है, जिसने शिव धनुष को चुटकियों में तोड़ डाला, जिसके सामने भगवान शंकर महादेव अपना सर नवाते हैं, उनके सामने वो नतमस्तक होते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, जिसकी सेवा में दिन रात केसरी नंदन श्री हनुमान जी लगे हुए होते हैं, वो भगवान नहीं थे। नहीं तुम बता दो ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी सेवा में
पूरी दुनिया लगी रहती है। ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उनके सामने नतमस्तक होते हैं। नहीं बता दो। और रही बात विष्णु भगवान, तो यार आपको एक प्रसंग याद होगा कि जब राम जी छोटे होते हैं और उनके पास एक काग आता है, ठीक है, और वो रोटी छीन के उनसे लेके भाग जाता है, तो श्री राम जी उनको पूरे तीनों लोकों में दौड़ाते हैं, ठीक है, उनके पीछे पीछे। और लास्ट में वो काग महाराज जी खुद बोलते हैं कि उन्होंने अपना जो चतुर्भुज रूप था श्री विष्णु जी का वो मुझे दिखाया था, ठीक है। और भैया बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है। इनकी लेखनी तो लेखनी, इनके जितने भी डायलॉग हैं या नॉर्मल ही बातें हैं, वो भाई साहब पूरे के पूरे वाहियात तरीके से बोले गए हैं। ऐसा लग रहा हो कि दो शराबी आपस में नुक्कड़ पे लड़ रहे हो। मतलब कि एकदम वाहियात, मतलब कि कभी संस्कृत आ जा रहा है, कभी हृदय बोल रहे हैं, तो कभी दिल बोल दे रहे हैं, कभी चलना बोल दे रहे हैं, तो कभी भ्रमण बोल दे रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं। और भाई साहब बीच में जाते ही हनुमान जी से एकदम केबीसी वाला प्रोग्राम हो रहा है, 7 करोड़ वो वाला सिस्टम, पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। इतने अच्छे तरीके से, मतलब, और हनुमान जी का जो मेकअप किया गया है, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो ऐसा मुंह नहीं फुला लेते हैं, बल्कि ये वाला बेटर है जो मैंने बनाया है, ये वाला बेटर है। उनका भाई साहब का एकदम खराब है। आप जो कि रामानंद सागर जी का देखो, उन्होंने भले ही मेकअप किया, वो लग रहा है, और उनके भी यहाँ मूछ वूछ नहीं रहती, फिर भी वो लग रहा है कि हाँ कुछ है। इनके में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर भर दिया हो, ऐसे बुलाया, नीचे दाढ़ी, पूरा एकदम इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भाई बुरा मत मानना जो भी देख रहा हो, बाकी ऐसा लग रहा है, ठीक है। और डायलॉग तो इतने वाहियात था कि पूछो मत। और भाई साहब को अपनी फिल्म को मॉडर्न बनाने के लिए इन भाई साहब ने सारे कैरेक्टर के नेम को चेंज कर दिया। जैसे कि मेन नाम जो राम भगवान का नाम था उनको राघव कर दिया, माना राघव है लेकिन राम ज्यादा बेटर पड़ता है, ठीक है। और भाई साहब ने लक्ष्मण का नाम शेष रख दिया, ठीक है, जो कि किसी को पता नहीं था कि ये शेष क्या होता है, ये सिर्फ उनको छोड़ के, ठीक है, और महर्षियों को छोड़ के शेष रख दिया डायरेक्ट। हनुमान जी का नाम, हनुमान जी ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है, उनका नाम बजरंग रख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे नाम को चेंज करके ये अपने फिल्म को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं फिल्म को जिन लोगों के लिए इन्होंने बनाई थी, उन्होंने कूट के इनके पोस्टर को फाड़ के पुलिस का सामना लेना पड़ रहा है, पुलिस का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। ये इनके जो डायरेक्टर हैं वो दिख जाते हैं तो लोग उनको चप्पल लेके दौड़ा ले रहे हैं। कृति सेनन निकल नहीं रही हैं घर से। किसके लिए बना रहे थे भैया फिल्म? जिसके लिए बना रहे थे उन्होंने आते हो आपके पोस्टर को फाड़ डाला है। आप मिलो तो आपको भी फाड़ डालेंगे। और ये चचा बोलते हैं कि हमारी दादी नानी ने हमें बचपन से, हम छोटे गांव में रहते थे, हमें बचपन से ऐसे ही बताया कि कपड़ा तेरे बाप का। रेरी लगा के बोलती है तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी ऐसे ही सिखाया, अच्छे विचार वाली कि अच्छा सिखाती है कि कपड़ा तेरे बाप का और लंका तेरी जलेगी, ठीक है। बेटा लगाते हैं हनुमान जी को, ऐसे तुम्हारी दादी जी ने बताया था जो कि आपने लिख दिया, ठीक है। तेरे बुआ का बगीचा है, ऐसे आपको रामायण पढ़ के आपके दादी नानी या पिताजी ने सुनाया था, ठीक है। आपका गाँव अमेठी है ना, हम भी कहीं दूर के नहीं, हमारा गांव, हमारा जिला भी जौनपुर है, ज्यादा दूर नहीं है, अमेठी रायबरेली, ठीक है, हमारा भी है। ऐसा तो कोई भी नहीं बताता, हम भी हैं गांव के, हमको भी पता है क्या बोला जाता है। मतलब हमारी दादी नानी भी अवधी बोलती हैं, तो इसका मतलब हम क्या करें? जब भी कभी ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहां पे लोग अवधी नहीं समझते, हम भी खड़ी बोली में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि हिंदी सबको समझ में आती है। जबकि रामायण लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा अवधी में, संस्कृत में भी लिखी जाती है, क्योंकि आजकल कोई संस्कृत इतना समझता नहीं है और अवधी भी किसी किसी को समझ में नहीं आती है। इसलिए हिंदी ऐसा एक साधन है जिसकी वजह से लोग, हर एक व्यक्ति समझ सकता है। इसीलिए मूवी, पिक्चर, फिल्म, वेब सीरीज सब कुछ हिंदी में बनाई जाती है कि हर भाषा के लोग समझ चाहे वो तमिल, कन्नड़, इंग्लिश, कोई भी बंदा हो समझ सके। इसका मतलब ये नहीं कि हम डेली गंदे कपड़े में रहते हैं तो कहीं पे भी जाएंगे तो गंदे कपड़े में जाएंगे। अरे इतना तो दिमाग रखो। गधों जैसी बातें करते हो आप लोग यार, इतने सीनियर होके। पूरा देश तो घूम रहा है चप्पल लेके ढूंढने के लिए और आप पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हो। थू है आपके ऊपर। अभी पता नहीं कितना सत्यानाश किया है, कॉस्ट्यूम से लेकर हर एक चीज तक। जितना बोलो उतना कम है। सो बस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और भाई साहब ऐसी मूवियों को बाइकआउट करो। देखना है तो डाउनलोड करके देख लो अपने फोन में, पेन ड्राइव में डाल के देख लो, सबसे अच्छा। देखने ही मत जाओ, इसको देखो, इसलिए देखो कि कितना गंदा, भद्दा, वाहियात, खराब, जितना बोलो उतना कम, ऐसा बना रखा है। बताओ हिंदू हो के ऐसा कर रहे हैं। कभी शुक्ला लगा देते हैं, कभी मुंतसिर लगा देते हैं। इनका कुछ फिक्स ही नहीं है, कब क्या चेंज कर देते हैं। बड़बड़ करने के लिए आ जाएंगे। ढूंढ रहे हैं तुमको सब, निकलो बाहर।
तुम्हारे गांव वाले भी सोचते होंगे कि किसकी वजह से हमारे गांव का नाम बदनाम हो रहा है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो बनाना तो नहीं चाहता लेकिन इतना गंदा कर दिया है कि बना ही दिया। खैर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको भी देख लो और चैनल पे विजिट करके देखो, काफी कमाल कमाल के रोस्टिंग वीडियोस पड़े हैं, जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरीके की वीडियोस को देखते रहने के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय और जय श्री राम।